और पहला फाइलम हमारा कंप्लीट हो गया। वो कौन सा फाइलम था? प्रोटोजोआ। क्लियर? दूसरा फाइलम, अब क्या होगा कि जो एनिमल्स हैं अभी तक कैसे थे? सिंगल सेल थे। अब और डिवीजन होगा और वो जो एनिमल बनेंगे वो बनेंगे क्या? मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया बहुकोशिकीय हो जाएंगे। और जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं इनको हम एक साथ उनके ग्रुप को मेटाजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजोआ। ठीक है? चाहे कोई सा भी फाइलम हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर हैं तो इसलिए उन सबको हम क्या कहेंगे? मेटाजोआ का। हम लोग भी क्या हैं? मेटाजोआ ग्रुप के हैं। मेटाजोआ क्यों? क्योंकि हम मल्टी सेलुलर हैं। अगर सिंगल सेल्ड होगा तो प्रोटोजोआ, और अगर मल्टी सेलुलर होगा तो मेटाजोआ। ठीक है? तो अब क्या होगा कि जो दूसरा फाइलम है उस फाइलम के एनिमल की एक विशेषता यह है कि उसमें मल्टी सेलुलर है वो। ठीक है? लेकिन अब यहां पर बात रुक गई। मल्टी सेलुलर है लेकिन उन सेल्स ने ग्रुपिंग नहीं की। सेल्स तो अलग अलग हैं लेकिन वो एक साथ ग्रुपिंग नहीं की, तो इसका मतलब टिश्यू नहीं बनेंगे। मल्टी सेलुलर है लेकिन टिश्यू इसमें भी एब्सेंट होंगे। बात समझ में आ गया? तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो मल्टी सेलुलर लेवल का होगा लेकिन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन लेवल का नहीं होगा। ठीक ना? और दूसरी खूबी इसकी क्या है कि इसकी जो बॉडी है उस बॉडी पर पोर्स है। पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छेद। पूरी बॉडी पर छेद है। अब चूंकि पूरी बॉडी पर छेद ही छेद है इसलिए इसको कहा जाता है पोरीफेरा। कौन सा फाइलम है ये आपका? सेकंड फाइलम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? पोरीफेरा। देखिए, पोरी का मतलब होता है पोर्स और फेरा का मतलब होता है धारण करना। शरीर के कंटेंट, शरीर के ऊपर पोर्स को धारण करना, यानी कि पूरा शरीर छिद्रों से बना हुआ है तो उसको हम कहेंगे, उस फाइलम को नाम दे देंगे पोरीफेरा। तो इसमें पोरीफेरा की एक विशेषता क्या हो गई कि दे ऑल आर मल्टी सेलुलर एंड बिलोंग्स टू मेटाजोआ क्लास। किससे आते हैं? मेटाजोआ से होते हैं, है ना? मल्टी सेलुलर है लेकिन क्या नहीं है? टिश्यूज फॉर्मेशन अभी शुरू नहीं हुआ है ना? इसमें भी क्या है, देखिए इसमें क्या है, इस फाइलम के एनिमल्स की विशेषता क्या है? इसमें जो ये छोटे छोटे पोर्स हैं उसकी बॉडी पर, इन पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया। इनको क्या कहते हैं हम? ऑस्टिया। और बॉडी में क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो बीच में एक कैविटी बन जाती है। बॉडी के अंदर ऑर्गन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि जब टिश्यू नहीं तो ऑर्गन तो होंगे नहीं, तो खाली होगी बॉडी। तो बीच की जो कैविटी है ये कैविटी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है? कैविटी है और ऊपर एक बड़ा पोर होता है, आउट ग्रोथ होती है, वो आउट ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं ऑस्कुलम। ठीक है? ऑस्कुलम, ऑस्टिया। ठीक है? अब होता क्या है, ये फीड कैसे करेगा? ये भी एक्वेटिक एनिमल हैं। ये भी कैसे हैं? एक्वेटिक हैं। मोस्टली इस फाइलम के भी एनिमल कैसे हैं? एक्वेटिक हैं। फीडिंग कैसे होगी कि इसमें एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं वाटर करंट सिस्टम। क्या कहते हैं हम इसको? वाटर करंट सिस्टम, यानी जलधारा तंत्र। जलधारा तंत्र। वाटर करंट सिस्टम में क्या होगा, ये मान लीजिए समुद्र में है तो समुद्र के पानी में सारे मिनरल्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। वो पानी क्या करता है, इसके ऑस्टिया के थ्रू जो है अंदर प्रवेश करता है, इसकी इस कैविटी में, प्यूडोसील कैविटी में जो पहुंच जाता है। और बाकी जो इसकी सेल्स हैं वो क्या करती हैं कि उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। अब पानी भरता जाता है और यहां से पानी बाहर निकलता जाता है। तो ऑस्टिया से आया इस कैविटी में और कैविटी से गया ऑस्कुलम से बाहर हो गया। तो ये जो सिस्टम बना पानी का, इसे हम कहते हैं क्या? वाटर करंट
सिस्टम। क्या बोलेंगे इसे हम? वाटर करंट सिस्टम। तो इसका जो वाटर करंट सिस्टम है वो कैसे होता है? सबसे पहले पानी किसके थ्रू? आउटर वाटर जो है वो किसके जरिए? ऑस्टिया। ऑस्टिया से कहाँ पहुंचेगा? बॉडी कैविटी में, और बॉडी कैविटी के बाद कहाँ पहुंचेगा? ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के जरिए क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? यानी कि ऑस्टिया, ऑस्टी से बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के बाद वो बाहर हो जाएगा। तो ये जो एक सिस्टम बन गया इसको हम कहते हैं वाटर करंट सिस्टम। तो ये इस फाइलम के एनिमल्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब प्रश्न यही बनेगा आपसे कि वाटर करंट सिस्टम जो है वो किस फाइलम के एनिमल्स में देखने को मिलता है? तो किस फाइलम के? पोरीफेरा। और इस फाइलम के एनिमल्स का दूसरा क्या कैरेक्टर है कि ये मल्टी सेलुलर हैं लेकिन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रहा है। तीसरा क्या कैरेक्टर है इसका कि इस फाइलम के जितने भी एनिमल हैं वो मोस्टली क्या है? एक्वेटिक है ना, यानी जलीय हैं। और नाम बताएं हम इस फाइलम के एनिमल्स का। आप जिस गद्दे पर लेटे हैं उस गद्दे में जो स्पंज भरा हुआ है वो डेड है, डेड एनिमल है। वो स्पंज जो है वो सारे आपको किस फाइलम में बिलोंग करते हैं? पोरीफेरा में। ठीक है, स्पंज क्या है? पोरीफेरा को बिलोंग करते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल स्पंज है, पहले स्पंज ऐसी होती तो बहुत बड़े बड़े समुद्र में बहुत बड़े, उनको काट लिया जाता है, उनकी ढलाई की जाती है और करने के बाद उनको क्या है कि आपके मैट्रेस तैयार कर दिए जाते हैं, है ना। तो आप जो लेटते हैं वो डेड बॉडी पर लेटते हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल है तो वो डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी है वो स्पंज। कौन सा फाइलम हमने डिस्कस किया अभी? पोरीफेरा। कैसे एनिमल हैं इसके? हिंदी वाले समझ लीजिए, ये कैसे एनिमल हैं? ठीक है, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, सब इक्वेटिक हैं। मैराइन वाटर का मतलब हुआ खारा पानी, जैसे समुद्रों का। फ्रेश वाटर में बहुत कम देखने को मिलते ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या कहा हमने कि शरीर पर बहुत से छिद्र होते हैं और उन छिद्र को क्या कहा जाता है? ऑस्टिया कहा जाता है, यही बताया आपको। फिर इसके बाद हमने कहा कि इन छिद्रों से क्या? पानी, ऑक्सीजन, भोजन के शरीर में पहुंचता रहता है। आकार अनियमित है। ठीक है, आकार इनका कैसा? अनियमित, कोई निश्चित नहीं है। और इस एनिमल किंगडम को और क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके लिख लीजिए, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका साइकन, साइकस नहीं, साइकॉन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है इसका स्पॉन्जिला। तीसरा एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है यू स्पंजिया, इसे बाथ स्पंज भी कहते हैं, बाथ स्पंज भी इसको कहा जाता है। यही ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पंज से कुछ लोग नहाते भी हैं। ठीक है, तो ये बाथ स्पंज बोला जाता है। अब ऐसा नहीं कि इसी को पकड़ ले आए इसी से नहाने लगे, वो अलग है। जैसे बाथ स्पंज होता ना हमारा, उसी तरीके से ये दिखता है। चौथा आप हाइलोनेमा, और पांचवा है यूप्लेक्टेला। हालांकि ये कभी आते नहीं, ये तीनों आपको तैयार करने हैं। ठीक है,